हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कवर कर लिया। आज हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वन डायमेंशन तो एक रो के अंदर था। टू डायमेंशनल में आपके टू पार्ट्स थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकेंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके जो स्फीयर्स हैं, इन स्फीयर्स के जस्ट अबाउट आपको स्फीयर्स रखने हैं, तो ए अरेंजमेंट बनेगा। हेक्सागोनल में क्या बोला था कि डिप्रेशन के अंदर आपको पार्टिकल्स रखने हैं, उसके डिप्रेशन में फिर नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखना है। ठीक है, तो वहाँ से आपको ए बी टाइप आपका एक अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, देखिए अब अगर आप लोगों को ये पूछा जाए कि इन टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, अगर दो डायमेंशनल मीन्स टू डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर आपकी एफिशिएंसी या मैं कहूँ बेस्ट पैकिंग कौन सी है? बेस्ट पैकिंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में टू पार्ट्स हैं, एक हेक्सागोनल और दूसरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो देखिए, जिसमें मैक्सिमम ऑक्यूपाइड स्पेस होगा और मिनिमम एम्प्टी स्पेस होगा, वही आपकी बेस्ट पैकिंग होगी। देखिए इसमें आप यहाँ पर देखते हैं कि देखिए एम्प्टी स्पेस यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर आपका एम्प्टी स्पेस कम। इट मीन्स एम्प्टी स्पेस जितना कम होगा वो पैकिंग उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट होगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ही बेस्ट होगी। क्लियर? सो टू डायमेंशन के अंदर आपकी जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इज बेस्ट पैकिंग देन द आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो आज बात कर लेते हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर देखिए आपकी थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसे बनेगी। सब पहले आप टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। अब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के आपके दो तरीके थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम थ्री डायमेंशनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, थ्री डायमेंशनल के अंदर आपको ये टू डायमेंशनल हो गए, एक स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर के ऊपर स्फीयर, स्फीयर के ऊपर स्फीयर, इस तरह से। क्लियर? मीन्स रो के अंदर बिल्कुल जैसे है एच इट इज, सभी लेयर्स कैसी हैं, सेम। अब आपको यहाँ पर थोड़ी आप इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपका मान लीजिए एक स्फीयर है, ये फ्रंट स्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रंट स्फीयर की। इस फ्रंट स्फीयर के ऊपर स्फीयर है, फिर ऊपर स्फीयर है, फिर ऊपर स्फीयर है। ये तो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डबल अपोजिट है, मीन्स एक्स एंड वाई। मीन्स टू डायमेंशनल तो है ये फिलहाल। थ्री डायमेंशनल में क्या होगा, मीन्स आपकी लेंथ और ब्रेड्थ तो आपको मिल गई है एक तरह। अब आपको क्या चाहिए, हाइट भी चाहिए। देखिए ये पार्टिकल के ऊपर तो पार्टिकल्स हो गए, अब इस पार्टिकल के जस्ट पीछे मीन्स हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे आपकी टू डायमेंशनल है वैसे का वैसे पार्टिकल्स को रखना पड़ेगा। ये पार्टिकल फ्रंट है, उसके पीछे का, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे। मीन्स ये जो आपके पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये पार्टिकल्स इस पार्टिकल के जस्ट पीछे हैं। क्लियर? इसके बैक पोजीशन पे है। इस पार्टिकल को अगर मैं ये मानता हूँ तो ये वाला पार्टिकल इसके जस्ट बैक में है, ये पार्टिकल इसके जस्ट बैक में है, थर्ड नंबर पे। क्लियर? मीन्स आपको यहाँ पर एक रेगुलर अरेंजमेंट, जैसा ये आपको पार्टिकल बाहर सामने दिख रहे हैं वैसे के वैसे पार्टिकल पीछे भी दिख रहे हैं। मीन्स अगर आप इस डिप्रेशन से, या मैं कहूँ देखो ये जो ये वॉइड, इसको क्या बोलते हैं, वॉइड भी बोलते हैं, इस वॉइड से अगर आप देखोगे तो आपको पूरे सॉलिड के आर पार नजर आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगा, बिल्कुल की तरह से दिखेगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसका अरेंजमेंट। देखिए अरेंजमेंट में मैंने क्या बोला है कि इस पार्टिकल के जस्ट पीछे कोई पार्टिकल, उसके पीछे कंस्टेंट पार्टिकल जस्ट पीछे, मीन्स सब कुछ तो सेम है। और यहाँ पर हम देखते हैं सब कुछ सेम है, तो अरेंजमेंट तो क्या रहेगा आपका, वही ए। अरेंजमेंट वही रहेगा आपका, अरेंजमेंट ए है एंड सो ऑन। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आपका क्या होता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। क्लियर है? और क्योंकि यहाँ पर इस तरह से जब ये थ्री डायमेंशनल चलता है तो एक आपकी ट्यूब बनती है इस तरह से यहाँ पर, इसलिए इसको नेम भी क्या दिया गया है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। दूसरा इसका एक नाम है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल।
प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कॉर्नर्स जो है आपके, सॉरी ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। बीच में ना तो यहाँ एज के ऊपर कोई प्रेजेंट है, ना फेस के ऊपर प्रेजेंट है, ना ही कोई बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। मीन्स बॉडी के अंदर भी या कहीं भी प्रेजेंट नहीं, पार्टिकल्स ओनली एंड ओनली यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स के ऊपर। और अगर ओनली एंड ओनली पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, बाकी कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर पार्टिकल कहीं फेस पे, एज पे या एंड सेंटर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस में, अगर वहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो किस में आते हैं? आपके नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? तो ये आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस तो किससे कौन आपका किससे बनता है? वो बनता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। नेक्स्ट है आपका HCP, फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सेकेंड वन इज फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से आपके पास टू टाइप्स मिलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड द सेकेंड वन इज CCP या FCC, मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैसा है आपका? 2 डायमेंशनल। ये फिलहाल कैसा है आपका? 2 डायमेंशनल। अब आपको इसको 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर कुछ बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस स्फीयर के यहाँ पर ये जो आपकी एम्प्टी स्पेस है, ये यहाँ पर ये जो एम्प्टी स्पेस है, देखिए इन सभी एम्प्टी स्पेस को यहाँ पर क्या बोला जाता है? वॉइड बोला जाता है। इन एम्प्टी स्पेसेस को क्या बोला जाता है? वॉइड्स। वॉइड्स मीन्स यहाँ पर ये जगह कैसी है? खाली जगह। क्लियर? अब देखिए इस स्फीयर में ये जो वॉइड्स है आपकी, इन सभी वॉइड्स को नाम दिया गया है, इनको बोला गया है ए वॉइड्स। क्या बोला गया है? ए वॉइड्स। क्लियर? ये भी ए वॉइड है, ये भी और ये। क्लियर? अब ये देखो, ये आपका फर्स्ट लेयर है, मींस ए टाइप है, तो ये सेकंड लेयर है, बी टाइप है, ये फिर ए टाइप है। क्लियर? डिप्रेशन के अंदर रखा गया, हेक्सागोनल के फॉर्मेशन करा है। अब देखिए यहाँ पर ये वॉइड अलग है, इन वॉइड से कुछ अलग है, तो इन वॉइड्स को क्या बोला जाता है? बी वॉइड्स। क्या बोला जाएगा? बी वॉइड्स। और उसके बाद फिर इसने ये जो बनाई, ये वॉइड्स कौन सी होंगी आपकी? ए वॉइड्स। ये क्या होंगी? ए वॉइड्स। और यहाँ पर ये वॉइड्स कौन सी होंगी फिर आपकी? बी वॉइड्स। ए वॉइड, बी वॉइड, ए वॉइड, बी वॉइड, ए वॉइड, बी वॉइड। क्लियर है? मीन्स ए लेयर से ए वॉइड, फिर बी लेयर से बी वॉइड, फिर ए लेयर से ए वॉइड एंड नेक्स्ट वन इज बी वॉइड। सो आपकी वर्ड्स पे कैसे चलेंगी? ए बी ए बी ए बी, मीन्स ए वर्ड, बी वर्ड, ए वर्ड एंड बी वर्ड। ये अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस पार्टिकल को, ध्यान से देखिएगा इसको, मैं इस पार्टिकल को यहाँ पर एक इंडिविजुअल पार्टिकल मान करके इस वर्ड को देखना है। इस वर्ड को क्या नाम दिया गया? ए वर्ड। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए वर्ड। इसके पास में यहाँ थोड़ा सा जस्ट अबाउ यहाँ क्या है? बी वर्ड। इसके इस साइड में भी क्या है? बी वर्ड। क्लियर? इसके ऊपर यहाँ देखिए, अब यहाँ इसके जस्ट अबाउ क्या है? इस वर्ड को मैंने क्या बोला है? ए वर्ड। तो यहाँ ये क्या है? ए वर्ड। यहाँ पर भी ये क्या है? ए वर्ड। और इन दोनों के अबाउ यहाँ पर इस वर्ड को क्या बोला है? बी वर्ड। क्लियर है? मैंने इसको बाहर बना दिया। तो देखिए अब आप इसको जोड़, आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है? वो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल जो मिलते हैं, वो ट्राइंगल एक तो मिलता है ए वर्ड्स की वजह से, एक ट्राइंगल मिलता है बी वर्ड्स की वजह से। तो एपेक्स, एपेक्स, एपेक्स मीन्स चोटी। तो बी वर्ड के द्वारा बनाया गया हुआ जो ट्राइंगल है, उसका जो एपेक्स है वो अपवर्ड होता है, मीन्स ऊपर की तरफ है। ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन है, ये जो आपका एपेक्स है। और ए वर्ड का जो आपका एपेक्स है वो कहाँ पर है? आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पर है ये? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्लियर हो गया? सबसे पहले तो एपेक्स के बारे में बात होगी कि ए वर्ड एपेक्स बनाते हैं, मीन्स एक ट्राइंगल बनाता है, उनका जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड में होता है। और बी वर्ड से जो आपका ट्राइंगल बनता है, उसका जो एपेक्स होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होता है। क्लियर? अब हम यहाँ से फॉर्मेशन करेंगे किसकी? HCP की।
क्लियर है। अब क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन से अब हम स्टार्ट करते हैं इसको 3 डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करना कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे। ये तो छोटी छोटी बातें, क्लियर। अब देखिए, अब देखिए 2 डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें इनके ऊपर पार्टिकल्स को रखना पड़ेगा। तो ये तो एक्स और वाई जेड के लिए कहाँ रखना पड़ेगा, इसके ऊपर, मीन्स इस बोर्ड से बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा इसको। तो देखिए, अगर मैं पार्टिकल्स को, मीन्स आपका जो नेक्स्ट जो लेयर बना रहे हैं, हम जो नेक्स्ट लेयर रख रहे हैं, वो इस ए वॉइड, ये वॉइड कौन सी है, यहाँ पर ये वॉइड है ए वॉइड, इस ए वॉइड के ऊपर रखते हैं। ये भी ए वॉइड है, ये भी ए वॉइड है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए, ये मैंने नए स्फीयर बनाए हैं सेकंड लेयर पे, ये वाला, और ये स्फीयर मैंने कहाँ रखे हैं, इस वॉइड के ऊपर रखे हैं, इस तरह, इस तरह, इस तरह, क्लियर। तो देखिए, आपको ये जो अंदर, ये पहले वाली, आप इसको देख रहे हो इधर, यहाँ पर ये मीन्स इस तरह से एक फॉर्मेशन है जो अंदर की तरफ है, ठीक है। इस वॉइड को हमने क्या नाम दे रखा है, इस वॉइड को, ये देखिए बी वॉइड। ये वॉइड कौन सी है आपकी, बी वॉइड। इसके ऊपर अब एक नई वॉइड बनी है, वो वॉइड कौन सी है, ये देखिए यहाँ पर ये बनी, मीन्स क्लियर। तो एक वॉइड और बनी है, और वो किन की वजह से बनी है, जब हमने इन स्फीयर्स को ऊपर रखा है उसकी वजह से बनी है, ठीक है। तो इस नई वॉइड जो बनी है, इस वॉइड को हमने क्या नाम दिया है, अब डी वॉइड। क्या नाम दिया है, डी वॉइड, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये ए है, ए वॉइड, ए वॉइड के ऊपर स्फीयर को रखना है हमें, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 4 पार्टिकल्स बनाए हैं, 1 2 3 और ये 4, क्लियर। यहाँ पर आपके पास इस ए वॉइड के ऊपर तो पार्टिकल आ चुका है। यहाँ जो एक पहले बी वॉइड, जो पहली वाली इस लेयर की, जो ये जो लेयर है पहले वाली, इस लेयर से जो एक बनी हुई वॉइड थी बी वॉइड, वो प्रेजेंट है। उसके ऊपर एक नई वॉइड बनी है, जो कि इस लेयर की वजह से, जब मैंने स्फीयर्स को रखा, मींस पार्टिकल्स को रखा, उसकी वजह से बनी है। तो एक नई वॉइड डेवलप हुई, जिसको हमने क्या बोला, डी वॉइड, जो कि बी वॉइड, एक वैकेंट वॉइड के, डी के वैकेंट वॉइड के ऊपर एक और वॉइड बनी है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, डी वॉइड। अब यहाँ देखिए, जब इस पार्टिकल को, फोर्थ पार्टिकल को मैं रखता हूँ, तो यहाँ पर एक वॉइड और बनती है, यहाँ पर ये वॉइड बन रही है, क्लियर है। और ये वॉइड किसके ऊपर है, देखिए इसके नीचे जस्ट बिलो यहाँ पर एक स्फीयर है, मींस इस स्फीयर के ऊपर ये खाली जगह बनी है, ये वॉइड जो है इस नीचे वाले स्फीयर के ऊपर है। तो इस वॉइड को हमने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया सी वॉइड। इट मींस जब हम सेकंड लेयर को अरेंज करते हैं, अब जब हम सेकंड लेयर को रखते हैं फर्स्ट लेयर के ऊपर, तो हमारे पास 2 नई वॉइड्स बनती है, एक बनती है सी वॉइड एंड नेक्स्ट वन इज डी वॉइड। डी वॉइड जो बनती है, वो बनती है आपकी बी वॉइड के जस्ट अबाउ मींस उसके जस्ट बिल्कुल उसके ऊपर बनती है। और जो सी वॉइड बनती है, वो वॉइड बनती है आपके जो नीचे वाली जो लेयर है, उनके जो स्फीयर्स हैं, उस स्फीयर के अबाउ, उस स्फीयर के जस्ट ऊपर बनती है, क्लियर बात, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें, तो हमारे पास 2 नई वॉइड्स बन गई है। अब केस क्या आता है, केस आता है कि फर्स्ट लेयर तो हो गई ये वाली, सेकंड लेयर के मैंने ये 4 पार्टिकल्स रख दिए, तो इस लेयर को मैं पूरी की पूरी इस लेयर को अब क्या मानूंगा, एक सिंगल लेयर मानूंगा। तो ये पूरी लेयर क्या हो गई, ए टाइप। इसके ऊपर, क्योंकि ये इन स्फीयर्स के जस्ट अबाव नहीं है, इनसे अलग है, तो अब ये पूरी की पूरी लेयर हो गई डिफरेंट, इसलिए मैं इसको बोलूंगा बी टाइप, क्लियर है बात, ठीक है। अब हमारे पास केस आता है
हेक्सागोनल का और सीसीपी या एफसीसी का। वो केस चेंज कहाँ से होता है? वो केस चेंज होता है आपका जस्ट जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर, अगर मैं थर्ड लेयर को इस सी वॉइड के ऊपर रखता हूं तो आपके पास अरेंजमेंट क्या मिलता है? HCP। और अगर मैं थर्ड लेयर को इस डी वॉइड के ऊपर रखता हूं तो आपके पास अरेंजमेंट क्या मिलता है? CCP या FCC। अब देखिए, अगर ये वॉइड क्या है? सी वॉइड। इस सी वॉइड मीन्स इस वॉइड के ऊपर अगर मैं स्फीयर रखूंगा तो मेरे हिसाब से इस जो नीचे का जो स्फीयर है उस जस्ट उस स्फीयर के ऊपर रखा जाएगा। तो नीचे का स्फीयर कौन सी लेयर का है? इस लेयर का है, तो ए लेयर का है। ये वाले स्फीयर्स, ये जो स्फीयर्स हैं, ये किस लेयर के हैं? ये बी लेयर के हैं। अब मैंने जो नेक्स्ट लेयर रखी वो क्या देखा कि जस्ट जो ए लेयर है उसकी जैसी ही एक नई लेयर डेवलप होगी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मीन्स जैसे कि नीचे स्फीयर प्रेजेंट थे वैसे के वैसे ऊपर, मीन्स फर्स्ट और थर्ड लेयर दोनों क्या होंगी? सेम। अगर फर्स्ट लेयर को मैंने ए बोला है तो थर्ड लेयर भी क्या होंगी आपकी? ए। क्लियर है? उसके बाद जब फोर्थ लेयर को हम रखेंगे तो फोर्थ लेयर जो सेकंड लेयर है उसके बिल्कुल एज इट इज मिलेगी। मीन्स सेकंड लेयर और फोर्थ लेयर दोनों सेम मिलेंगे। इट मीन्स सेकंड लेयर कौन सी है? बी। तो फोर्थ भी क्या होगी? बी। तो अगर हम देखेंगे 1 ए है तो 2 क्या है? बी। 3 क्या है फिर? ए। 4 क्या है फिर? बी। मीन्स ए बी टाइप अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा। जब ए बी टाइप अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है तो उस टाइम उस क्लोज पैकिंग को क्या बोला जाता है? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इज इट क्लियर? उस केस में क्या होगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मीन्स जब अरेंजमेंट ए बी टाइप होगा उस केस में बोलेंगे हम। क्लियर है? उस केस में इसको क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए, अब सेकंड केस में अगर मैं इस सी वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर जो है सी वॉइड के ऊपर ना रख करके यहाँ रख दूं, मीन्स इस डी वॉइड के ऊपर, तो देखिए एक नई लेयर डेवलप होती है यहाँ से। जो ये नीचे के स्फीयर्स हैं क्या उसके जस्ट अबाउ है ये स्फीयर? मीन्स जस्ट उसके जैसा है? नहीं है। क्या इनके जैसा है? नहीं है। इट मीन्स ए बी सी इस तरह क्या बनेगा आपको? ABC टाइप। तो यहाँ पर आपके पास जो पैकिंग मिलती है वो कौन सी मिलती है? CCP या फिर इसको क्या बोला जाता है? FCC। क्लियर? अब दोनों के केस में ये ध्यान रखना, दोनों के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या होता है? आपका 12। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यहाँ पर? आपका 12 होगा। कैसे होगा देखते हैं। अब एक बात देखिए पहले आप, जब हमने इन तीन वर्ड्स को थ्री स्फीयर्स को जब इसके ऊपर रखा, किसके ऊपर? इसके ऊपर, तो आपके पास एक वर्ड नई वर्ड जो बनी थी वो कौन सी वर्ड थी? सी वर्ड। देखो नीचे का स्फीयर है उसके ऊपर हमने 3 स्फीयर्स को रखा हुआ है, 1 2 and 3, और ये नीचे वाला स्फीयर है 4। यहाँ पर आपको वर्ड कौन सी मिली? सी वर्ड। इस वर्ड को बोला जाता है आपका 1 2 3 4 है, मीन्स 4 है। 4 के लिए इसको क्या बोला जाता है? आपका टेट्राहेड्रल वर्ड। क्या इस वर्ड को क्या नाम दिया गया है? टेट्राहेड्रल वर्ड नाम दिया गया। क्लियर? उसी तरह से अब देखिए आप इस डी वर्ड को देखिए। डी वर्ड कैसे बनी है? ये नीचे के स्फीयर्स हैं 1, आप ये लीजिए 1 2 and 3, 1 2 and 3। ठीक है, इसके ऊपर कैसे बनी है ये वर्ड? ये इस तरह से बनी। कौन सी वर्ड? जिसको हमने क्या नाम दिया? डी वर्ड। तो डी वर्ड के अंदर देखिए आप कितने स्फीयर्स प्रेजेंट है? 3 स्फीयर्स बिलो
एंड 3 स्फीयर्स अबव, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 6, और 6 के केस में कौन सी होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इस वॉइड को क्या नाम दिया गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड नाम दिया गया। इज इट क्लियर? तो दो तरह की वॉइड बनती है, सी वॉइड जो फॉर्मेशन करती है वो वॉइड कौन सी होगी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो डी वॉइड फॉर्मेशन करती है जिस वॉइड की वो कौन सी होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये पैकिंग कैसी है, हेक्सागोनल पैकिंग है ना। तो हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर आप देखते हो इस तरह से पार्टिकल्स, मीन्स यहाँ पर जो आपका बीच में जो पार्टिकल्स है, ये जो बीच में पार्टिकल है, इससे ये 6 पार्टिकल्स एक दूसरे से, मीन्स उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इस लेयर जो नीचे की लेयर है उसके जस्ट अबाउ हमने क्या देखा कि ये 3 पार्टिकल्स आए हैं। इस इंडिविजुअल को अगर मैं मानता हूँ तो इस इंडिविजुअल को नीचे की लेयर में कितने पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स हेक्सागोनल की फॉर्मेशन हो गई। इसी वजह से हमने इसको पहले हेक्सागोनल बोला। क्लियर है? अब इसके ऊपर कितने स्फीयर प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3। इट मीन्स मैं यहाँ पर अगर इस तरह से पार्टिकल्स को बना दूँ तो कोई डिस्टर्बेंस, तो प्रॉब्लम नहीं। अब इसके ऊपर जो लेयर आएगी, इसके ऊपर जो लेयर आएगी, मीन्स जो इंडिविजुअल आएगा वो इसके जस्ट अबव आए। वो मैंने क्या बोला है कि जो ये लेयर है ए लेयर, ये सेकेंड वन वाली क्या है, ये बी लेयर, ए लेयर की जैसी होगी। जब नीचे की ए लेयर के स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जब थर्ड लेयर आएगी तो उसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं होगा, उसका भी क्या होगा 6। सो उसका भी क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर है? ठीक है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि 6 इंडिविजुअल ये हैं, 6 इंडिविजुअल ये हैं। एक पार्टिकल को टच करने के लिए टोटल इंडिविजुअल कितने हो गए, 6 और 6 12, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाता है आपका 12। क्लियर है बात? ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल देखोगे तो 6 अबव एंड 6 बिलो, किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल के अबव एंड बिलो पार्टिकल्स कितने मिलेंगे 6, मीन्स जो टचिंग जो नेबरिंग है वो नेबरिंग आपके पार्टिकल्स कितने होंगे, टोटल 12 पार्टिकल होंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पर 6। अब देखो सीसीपी एचसीपी के केस में और आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में अगर हम बात करें कि तीनों में बेस्ट कौन है, ठीक है, तो तीनों में बेस्ट किस किस के केस में, सिंपल क्यूबिक लैटिस, एचसीपी, सीसीपी या फिर आपका एफसीसी, ये दोनों तो एक ही है। ठीक है, ये दोनों ही इससे मीन सिंपल क्यूबिक लैटिस से इससे क्या है, ये बेस्ट है। यहाँ पर अबाउट 74% ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, 74% ऑक्यूपाइड स्पेस होता है। तो ये दोनों ही बेस्ट पैकिंग के मेथड है, एचसीपी या सीसीपी या फिर एफसीसी। सिंपल इससे कंपैरिजन में कम है। तो एक बात क्लियर होगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से अच्छी क्लोज पैकिंग कौन सी होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किसके अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर। 3 डायमेंशन के अंदर हमने 3 टाइप्स की पढ़ी है। 3 टाइप्स में कौन कौन सी है, मीन्स एक तो आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग से मिलती है जिसको आपने क्या बोला है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, 2 आपको कहाँ से मिली है, हेक्सागोनल से। हेक्सागोनल से 2 कौन कौन सी मिली है, एक एचसीपी मिली और एक सीसीपी और एफसीसी। ठीक है, तो अगर 3 डायमेंशनल केस में बात करेंगे तो एचसीपी और सीसीपी मीन्स जो आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, 2 डायमेंशन के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेस्ट है, तो 3 डायमेंशन के अंदर भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो भी आपको पैकिंग मिलती है, मीन्स 2 टाइप की पैकिंग मिलती है, ये दोनों पैकिंग कैसी है, बेस्ट पैकिंग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्यूपाइड स्पेस लगभग 74% मीन्स बेस्ट आपका सॉरी पैकिंग जो होती है वो आपकी बेस्ट होती है। जो आपका फ्री स्पेस है वो मिनिमम होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस है वो मैक्सिमम होता है। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट
हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।